नाअहल मुशीरों और सिस्टम पर सिस्टम बनाने की वजह से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डीजी इसहाक खोड़ो को अदालतों के चक्कर पर चक्कर लगाना पड़ रहे हैं। दूसरी जानिब इन्होंने वो कारनामे अंजाम दिए हैं जिसकी तारीख में कोई नजीर नहीं मिलती। SBCA ज़राए का कहना है कि निगरां दौरे हुकूमत के दौर में डीजी इसहाक खोड़ो ने करप्शन में सियासी हुकूमत के दौर को भी पीछे छोड़ दिया है। गैर कानूनी तामीरात पर सिर्फ एक जिले में ऑपरेशन करके बाकी शहर से माल बटोरने में लगे हैं, तो खामोशी से अप्रूवल और कंप्लीशन सर्टिफिकेट के अजरा करके भी करोड़ों रुपए नहीं बल्कि अरबों रुपए हिस्सा वसूल कर लिया। डिफेंस खयाबान मुस्लिम में सिस्टम के जरिए बंगले की तज़ीनो आराइश के बाद नए सिस्टम से भी बड़ी फरमाइश कर दी और इस फरमाइश के बदले अपने करीबी दोस्त साबका डीजी के मुबैना फ्रंटमैन को जिले ईस्ट का सिस्टम सौंप दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आबाद के साबिक ओहदेदार अशरफ ताई के रोशन बाग के नाम से प्रोजेक्ट को भी गैर कानूनी अप्रूवल दी गई है, जबकि कन्वर्टेड प्लांट और रिहायशी प्लॉट पर भी अप्रूवल दी गई है। माजी में भी अपनी तैनाती के दौरान डीजी ने तकरीबन 50 से जायद कन्वर्टेड प्लाटों पर अप्रूवल दी थी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत SBCA किसी भी ऐसे प्लॉट पर बिल्डिंग बनाने की इजाजत नहीं दे सकता है, जबकि जो हाई राइज गैर कानूनी बिल्डिंगें बनाई गयी जिनमें इजाफी फ्लोर्स और अप्रूवल से जायद फ्लैट्स और दुकानें बनाई गयी, इनके भी तामीरात मुकम्मल होने के सर्टिफिकेट के अजरा का धंधा जोरों से जारी है। ये सारे मामलात एक डायरेक्टर और एक बिल्डिंग इंस्पेक्टर के जरिए कंट्रोल किए जा रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक डीजी ने निगरां हुकूमत के दौर में गैर कानूनी कामों से 3 अरब रुपए का मुबैना हिस्सा वसूल किया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में करप्शन का बाजार इस कदर गर्म है कि पहली बार बिल्डर्स की तंजीम आबाद भी मुकम्मल खामोश है, क्योंकि इनके मेंबरान के प्रोजेक्ट का काम न सिर्फ तेज रफ्तारी से बल्कि रियायती नरखों पर किया जा रहा है। यानी कि जिस बिल्डर के प्रोजेक्ट की अप्रूवल की सिफारिश आबाद की जानिब से आती है उसका काम 5 से 7 करोड़ में कर दिया जाता है, जबकि बगैर सिफारिशी बिल्डर्स का काम 10 से 12 करोड़ में किया जा रहा है। ज़राए का कहना है कि आबाद को मुकम्मल सहूलियात मिलने के बाद आबाद के मेंबरान ने कराची में होने वाली गैर कानूनी तामीरात पर भी खामोशी इख्तियार कर ली है, जबकि डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अपने अफसरान को एक हसास इदारे के अफसरान के नाम पर ब्लैकमेल करके काम निकलवाने में मसरूफ हैं। रिपोर्ट के मुताबिक डीजी इसहाक खोड़ो ने अब तक 15 से जायद कन्वर्टेड प्लाटों पर अप्रूवल दी है, जबकि जिला ईस्ट का ठेका इन्होंने 80 लाख रुपए पर साबिक डीजी के फ्रंटमैन को दे दिया है, जिसके बाद जिले ईस्ट में ठेकेदार की मर्जी की टीम उतारी गई है, जबकि डायरेक्टर रकीब को डमी डायरेक्टर बनाकर इसको खामोशी से इसका हिस्सा पहुंचाने का पैगाम दे दिया गया है, जिसके बाद डायरेक्टर ने दफ्तर आना ही बंद कर दिया है। जिले ईस्ट में इस वक्त रिकॉर्ड के मुताबिक 300 से जायद गैर कानूनी तामीरात की जा रही हैं, जिसमें 100 से जायद तामीरात की अप्रूवल नहीं और 20 प्लॉट ऐसे हैं जिनकी मिल्कियत का तनाजा चल रहा है। प्राइम न्यूज को मिलने वाली इतलात के मुताबिक सिंधी मुस्लिम, टीपू सुल्तान, धोराजी, PCHS के तमाम ब्लॉक्स, कच्ची मेमन, बहादुर यार जंग सोसाइटी समेत दीगर इलाकों में 70 से जायद पोर्शन और टाउन हाउसेज भी बनाए जा रहे हैं। कराची एडमिन सोसाइटी में तो गैर कानूनी तामीरात की खुली छूट दी गई है। इसी तरह महमूदाबाद में भी लियाकताबाद की तरह 80 और 120 गज के प्लॉट पर 5 से 7 मंजिला इमारतें बनाई जा रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक SBCA हुक्काम को महमूदाबाद में एक सियासी जमात के ओहदेदार की जानिब से इनका हिस्सा खामोशी से दिया जाता है, जबकि बिल्डर से तमाम मामलात सियासी जमात का ओहदेदार देखता है। सियासी जमात का रहनुमा अहम ओहदे पर भी तैनात है। महमूदाबाद से SBCA अफसरान को फी प्लॉट 20 से 25 लाख रुपए का पैकेज दिया जाता है। इसी तरह लियाकताबाद में भी गैर कानूनी तामीरात को कंट्रोल नहीं किया गया है। एक तरफ तो डीजी SBCA करप्शन के पैसे में डुबकियां लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो सरकारी खजाने पर भी डाका डालने में मसरूफ हैं। गैर कानूनी तामीरात के ऑपरेशन के नाम पर मशीनरी और दीगर अखराजात की मद में बिल बनाकर खजाने को लूटा जा रहा है। इसी तरह डीजी ने अपने साबका तैनाती के दौरान जो करोड़ों रुपए का कर्जा लिया था उसकी अदायगी भी ताहाल नहीं की गई। SBCA के कवानीन के तहत डीजी इसहाक खोड़ो कर्जा लेने के अहल नहीं, जबकि इनकी तैनाती के दौरान इनकी मंजूरी से कोई नक्शा भी पास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसहाक खोड़ो टेक्निकल अफसर नहीं। याद रहे कि इसहाक खोड़ो का शुमार सिंध के करप्ट तरीन अफसरान में होता है। इनकी बैरून मुल्क जायदाद का भी इंकशाफ हुआ था, जिसके हवाले से नैब में तहकीकात के लिए दरख्वास्त दायर की जा चुकी है। अबू आकाश, प्राइम न्यूज, कराची।